तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। देखो अगेन हम पहले एक 3D डायग्राम बना लेते हैं ताकि मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। कह रहा है एक पॉइंट है, इसके जो पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं -2 4 -5, -2 4 और -5, राइट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। अब देखो एक और मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पे कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। जो एक और लाइन जा रही है कोई ये, और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे रखी है, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे रखी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो ये है x + 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू y - 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z + 8 अपॉन 6। देखो डराने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन पूरी तरह, अपनी तरफ से पूरी मतलब वो लगा रहा है, पावर लगा रहा है कि हम क्वेश्चन में कुछ ऐसा देके डरा रहे हैं, ठीक है। बट देखो डरने वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन बताता हूं। ये हमारी लाइन बननी है ना, जो पैरेलल बनेगी। एक बात खुद सोचो, अभी जब हमने क्वेश्चन किए लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करी, तो ये वाली जो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आई होगी, ये भी कोई ना कोई एक वेक्टर पे पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी। और ये जो वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है ना। और बी वेक्टर जो होता है वो देखो ये नीचे वाले ही तो पॉइंट्स आते हैं भाई, देखा ना डायरेक्शन रेशियोज। तो हो जाएगा, देखो ये जो बी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, है ना। यही होगा या नहीं होगा। तो बस ये कुछ नहीं कर रहा, डराने की कोशिश कर रहा है, पर हमें डरना नहीं है। अब यानी कि हमें क्या क्या चीजें मिल गई, देखो इसके थ्रू हमें मिल गई क्या क्या, a कितना मिल गया 3, b हमें मिल गया 5 और c हमें मिल गया 6, है ना भाई। यही तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इन्हीं का तो यूज करना है। और x1 हमें मिल गया -2 और y1 हमें मिल गया 4 और z1 हमें मिल गया -5। बस इन्हीं की तो जरूरत होती है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, देखो x - x1 अपॉन a, है ना। फिर इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। वैल्यूज पुट कर दो, खत्म। देखो x - x1 यानी कि -2 अपॉन a यानी कि 3 इक्वल्स टू y - y1 यानी कि 4 अपॉन b मतलब कि 5 इज इक्वल्स टू z -5 अपॉन c हमारे पास 6 आ गया। तो सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगी, x + 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y - 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z + 5 अपॉन 6। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। कार्टेशियन इक्वेशन है x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y + 4 अपॉन 7 और z - 6 अपॉन 2, है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या रहा है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अब देखो वेक्टर फॉर्म बतानी है, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, है ना। तो a वेक्टर हमारे पास जो आता है बेसिकली इनसे आता है भाई, x1 y1 और z1 यही तो होते हैं। अब देखो पर यहाँ पे ना जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है उसमें तीनों जगह मतलब कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो होती है x - x1 अपॉन a,
इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, है ना। तो देखो सभी में माइनस है पर यहाँ पे ये प्लस है, तो इस प्लस को पहले माइनस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। तो अब हमें क्या क्या मिल गए, देखो x1 y1 z1 जो a को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि r वेक्टर इज इक्वल टू a यानी कि 5i माइनस 4j प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा, है ना। और नीचे वाले जो हैं वो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं b की, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट। देखो अब यहाँ पे दो पॉइंट ही दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन बनानी सीखी है वो दो ही तरह की सीखी है, एक तो पैरेलल टू समथिंग वेक्टर होगी, मतलब किसी वेक्टर के पैरेलल है पॉइंट, या फिर दो पॉइंट है गिवन है। तो देखो तो जब दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं, है ना, जब दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं तो उस कंडीशन में मान लो a और एक b है, तो a का x1 y1 z1 और ये b है x2 y2 और z2, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो ये a वेक्टर हो जाता है और ये b वेक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। और इसी की अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। अब इसमें z2 और z1 कहां से आते हैं, तो ये दो पॉइंट है, ये तो थे, तो सेम चीज हो जाएगी। अब देखो a जो पॉइंट हो गया हमारे पास हो गया 0 0 0 और b जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या है, हमारे पास b पॉइंट है 5 माइनस 2 और 3, ठीक है। तो अगर a वेक्टर हम फाइंड करेंगे तो भाई a का ही तो पोजीशन वेक्टर है, ये तो 0 हो गया डायरेक्टली। और अगर हम b वेक्टर फाइंड करेंगे तो इसके पोजीशन वेक्टर i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब डायरेक्ट इक्वेशन से रखने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले r वेक्टर इज इक्वल टू a, ये तो 0 ही हो गया, प्लस लैम्डा ऑफ b माइनस a, तो a तो 0 ही है तो b ही रहेगा सिर्फ, यानी कि 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। अब इसी की अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज, बस और क्या करना है। देखो x माइनस x1 हमारे पास क्या है 0 अपॉन 5 माइनस 0 यानी कि 5 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, राइट। तो हमारे पास जो हो जाएगी x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म भी आ गई, यही हमारे पास दोनों आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट
अब देखो इसमें भी अगेन 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। सबसे पहले ए पॉइंट मान लेते हैं, क्या 3 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है बी 3 माइनस 2 6 3 माइनस 2 और 6, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी भी वही सेम वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है और कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो फॉर्मूला हमने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, क्या होता है देखो, अगर मुझे आर निकालना मतलब वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म के लिए होता है ए वेक्टर माइनस प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1। तो डायरेक्टली अब देखो, अगर हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए a मतलब a वेक्टर और b वेक्टर, तो देखो इससे हमारा a वेक्टर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k कैप। और ऐसे ही b वेक्टर के लिए b वेक्टर b से बन जाएगा, b पॉइंट से, तो ये जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 6k, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है। तो देखो r इज इक्वल टू a वेक्टर यानी कि 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा ऑफ, देखो b में से माइनस a करना है ना, तो b में से माइनस a मतलब i वाले आपस में माइनस होंगे, j वाले आपस में माइनस होंगे और k वाले आपस में माइनस करेंगे। तो डायरेक्टली लिख दूं, देखो 3 माइनस 3 आई कैप प्लस माइनस 2 माइनस और माइनस 2 जे कैप, ठीक है, और प्लस माइनस 2 3 ठीक है, माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो 6 माइनस और माइनस 5 के कैप, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा ऑफ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और बचा हमारे पास लैम्डा ऑफ 11k कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी की कार्टेशियन इक्वेशन तो हो जाएगा, देखो कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1, ये तो अभी हमारे पास वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 यानी कि 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3 इक्वल्स टू, फिर हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 माइनस माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर आ जाएगी हमारे पास z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस माइनस z1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो सारे खत्म ही हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो सिर्फ बचेगा z प्लस 5 अपॉन में 11, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, इसमें आंसर डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रखा है ना, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, मतलब आंसर में जो दे रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, 3 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 11, ये आंसर दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो आंसर भी ठीक था, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन हो जाए, बुक मैंने पीछे आंसर देखा तो उसमें ये पूरा ही दे रखा था, इसलिए मैंने पूरा आंसर दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, हमें लाइन जो दी हुई है वो वेक्टर फॉर्म में दी है, ठीक है। फर्स्ट में है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i 5j k, 2i प्लस 5j प्लस k कैप प्लस लैम्डा ऑफ,
ये हो जाएगा 3 2 6 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। ठीक है, और सेकंड जो लाइन दे रखी है R2 यानी कि ये हमें दे रखी है 7i प्लस 6j प्लस म्यू 1 to 2 i प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना है, एंगल बताना है। और हमने एंगल देखो, जब वेक्टर फॉर्म गिवन है तब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला कहीं और से बन के नहीं आता। ठीक, ये उन्हीं से बना है जो हमने पहले वाले यूज किया एंगल निकालने के लिए। तो देखो अब इसमें b कौन सा है, देखो b1 है हमारे पास, b1 है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और ऐसे ही b2 जो है b2 वेक्टर वो हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3i प्लस 2j, या फिर इससे ज्यादा अच्छा मैं तो बताऊं, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप सभी ने करी हुई है, तो b1 को अगर b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, चलो पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पे देख ले, मैं बता देता हूँ j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, इनटू मतलब डॉट i 2j प्लस 2k कैप अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो i को जब i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और 3 1 जा 3, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस, अब i को जब j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि जब i और j को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, i को k से करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर अब 2j की बात आ जाएगी, 2j को i से करेंगे तो भी 0, 2j को j से करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 जा 4, प्लस ऐसे ही j को k से करेंगे तो 0 हो जाएगा, k को i से 0, k को j से 0 और k को k से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक, और नीचे आ जाएगा, देखो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ पे भी रूट आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। सॉल्व कर देते हैं, ये हमारे पास होगा 12 और 7 19 अपॉन 36 40 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 4 4 और ये 9 9 यानी कि 3 का हो गया। तो ये दो चीज आएगी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 36 प्लस 4 40 49 49 जो स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है, 4 4 8 8 प्लस 1 9 9 जो होता है 3 का होता है। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 19/21। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos इनवर्स 19/21, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब इसी के सेकंड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन रखी है r मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3i प्लस j प्लस माइनस 2k, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस माइनस 2k। ठीक है, और इसी के बाद सेकंड जो इक्वेशन है R2, मतलब कि सेकंड जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है वो है 215 56 है 2156 2i माइनस j माइनस 56 k कैप प्लस, और ये हो जाएगा म्यू के बाद है 354 3i माइनस 5j माइनस 4k।
ठीक है, तो देखो फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले ए कैप निकाल लें, है ना, ओ सॉरी ए कैप नहीं, बी वेक्टर, b1 वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। और ऐसे ही अगर b2 निकालेंगे, b2 वेक्टर, तो वो हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k, राइट। अब हमारे पास cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड वेक्टर का और होल का मोड। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो सेम वही चीज करेंगे, है ना, दोनों है ना। तो अब देखो मैंने बताया तो ए बी बी सी सी, तो डायरेक्ट ही कर दे। देखो इसमें 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ जाएगा, राइट। उसके बाद -1 -5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8, ठीक है, अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो cos थीटा जो हो जाएगा 8 11 16, ऊपर 16 आ गया और नीचे आ जाएगा, देखो 4 लिख देते हैं, चलो पूरा ही लिख देते हैं, रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 4 4 16, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 8 13 3 16, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 हो गया, 4 5 6 रूट 6 3 2 नहीं, रूट 6 ही रहेगा, और ये हो जाएगा देखो 25 और 25 50, और 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 अपॉन रूट 6 इंटू 2 2 नहीं सॉरी 5 रूट 2, है ना, 5 रूट 2, और 5 से ये भी नहीं कटेगा, तो चेक करो, cos थीटा इज इक्वल टू 6 2 12 हो जाएगा, राइट। 16 अपॉन 5 रूट 12, और हमारे पास थीटा की जो वैल्यू हो गई वो आ गई cos इनवर्स 16 बाय 5 रूट 12, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।